रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी। मैं ऑफिस पहुँचते पहुँचते बहुत भीग गई। मेरे सारे कपड़े ऐसे भीगे थे कि अंदर के कपड़े बाहर नज़र आ रहे हों। मैं बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, पर करती भी तो क्या। आज संडे होने के बावजूद सर ने मुझे ऑफिस बुलाया था। मैं जल्दी से गेस्ट रूम में गई और अपने सारे कपड़े उतार कर कमरे का हीटर चालू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं जल्दी जल्दी में कमरे का लॉक लगाना भूल गई। मैं अपने गीले बदन को पोंछ ही रही थी कि अचानक खट से आवाज़ हुई और संतोष सर कमरे में दाखिल हो गए। मेरे तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। मैंने जल्दी से तौलिया को अपने शरीर पर लपेटा, पर शायद देर हो चुकी थी। सर ने मुझे ऐसे देखकर दरवाज़ा बंद कर लिया और मेरे पास आ गए और मेरी तौलिया को खोलकर मुझे, दोस्तों मेरा नाम सोनम है। जब मैं क्लास 10th में थी तब मेरे पिताजी गुजर गए। घर में मेरी माँ और एक छोटी बहन थी जो अभी सिर्फ 9 साल की थी। आज मेरी उम्र 23 साल हो गई है और मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली है। पढ़ाई पूरी किए हुए मुझे 1 साल से ज़्यादा हो चुका था, पर अभी तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। मैं लगभग 6 महीने से नौकरी की तलाश में इधर उधर अलग अलग ऑफिस में जाती थी, पर कोई ना कोई बहाना बनाकर कोई नौकरी नहीं दी जाती। मैं बहुत निराश थी। अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर मुझे बहुत दुख होता था। हमारे पास अपना मकान भी नहीं था। महीने के खर्चों ने तो मेरी माँ की हालत बिल्कुल ख़राब कर रखी थी। मैं बहुत दुखी थी। एक दिन मैं रोज़ की तरह घर का काम कर रही थी कि अचानक मेरी नज़र घर पर आई अखबार पर पड़ी, जिसमें एक होटल का ऐड छपा था। वहाँ पर होटल रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता थी। उस ऐड को पढ़कर तो मानो मुझे ऐसा लगा कि ये नौकरी मुझे मिल ही जाएगी। मैंने फटाफट अपना सारा काम ख़त्म किया और अच्छे कपड़े पहनकर नौकरी का इंटरव्यू देने निकल पड़ी। रास्ते भर बस मुझे ऐसा ही लग रहा था कि आज मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैं होटल के एड्रेस पर पहुंची और अंदर गई। वहां पर पता किया तो वहां इंटरव्यू चल रहा था। मैं भी अपना नाम कैंडिडेट की लिस्ट में दर्ज करवाकर वहां बैठ गई और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। मैं अंदर से बहुत नर्वस फील कर रही थी, क्योंकि मेरे अलावा वहाँ पर 4 लड़कियाँ और थीं। उन सबकी उम्र मुझसे ज़्यादा थी। शायद उन सभी को ऐसी नौकरियों का अनुभव था। उनके सामने तो मैं अपने को बहुत कम आंक रही थी। पता नहीं क्या होगा, ऐसा सोच सोच के दिमाग में अनेक सवाल गूंज रहे थे कि अचानक से मेरा नाम बुलाया गया और मैं कमरे के अंदर गई। अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उम्र लगभग 34 साल, काले बाल, गोरा रंग। देखने में वो व्यक्ति बहुत स्मार्ट था। मेरे अंदर जाने के बाद उन्होंने मुझे बैठने को कहा। अब समय था सवाल जवाब का, जो कि शुरू हुए। मैंने आज तक कहीं नौकरी नहीं की थी, इसलिए मुझे अनुभव की कमी थी। काफ़ी देर तक बहुत कुछ पूछने के बाद मुझे कहा गया कि आपको कॉल करके बताया जाएगा। इतना सुनकर मैं दुखी हुई, क्योंकि हर जगह मुझे यही कहा जाता कि आपको बुलाया जाएगा। मैं बाहर आई और घर के लिए निकल गई। मैं थोड़ा परेशान थी, पर कर भी क्या सकती थी। मैं होटल के बाहर आकर बस का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर तक इंतज़ार करने के बाद भी मुझे बस नहीं मिली। मैंने पैदल ही चलने का फैसला किया। अभी मैं कुछ दूर चली ही थी कि मेरे बगल में एक काले रंग की गाड़ी आकर रुकी। मैंने उसे नज़रअंदाज किया
और आगे बढ़ने लगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, सोनम। अपना नाम सुनकर मैं पीछे मुड़ी और देखा उस गाड़ी में वही व्यक्ति था जो इंटरव्यू रूम में था। उन्होंने मुझे बुलाया और गाड़ी में बैठने को बोला। मैंने उन्हें मना किया पर उन्होंने मुझे कहा कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं भी ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए गाड़ी में बैठ गई। अब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और मेरे घर का पता पूछा और गाड़ी उसी दिशा में मोड़ दी। रास्ते में उन्होंने मुझसे सारी बातें पूछी और कहा मुझे एक ऐसी ही लड़की की ज़रूरत है जिसे अभी अनुभव ना हो। मैं हमेशा ऐसे ही लोगों को काम के लिए चुनता हूँ और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देता हूँ। इतनी बात होते होते मेरा घर आ गया। मैं गाड़ी से उतरी और उनका शुक्रिया किया। तभी वो बोले कि अगर ज्वाइन करना हो तो कल सुबह 9 बजे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑफिस आ जाना। ना कहकर वो चले गए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने माँ को बताया कि मुझे नौकरी मिल गई है। अगली सुबह मैं सही समय पर ऑफिस पहुंची। संतोष सर ने मुझे होटल के गेट पर ही देख लिया था। मैं उनके साथ उनके कैबिन में गई। उन्होंने मुझे बताया कि सैलरी 12,000 मिलेगी। समय सुबह 9 से शाम 6 बजे तक होगा। हफ्ते में संडे को छुट्टी रहेगी। अगर कोई ज़रूरी काम हुआ तो आना पड़ेगा। मैंने हर बात में हाँ कहा और अपने काम को शुरू कर दिया। दरअसल सर ने मुझे रिसेप्शनिस्ट के तौर पर नहीं बल्कि पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर नौकरी दी थी। काम करते करते कब 2 महीने गुजर गए पता ही नहीं चला। इतने दिनों में मैं सर के साथ कई सारे क्लाइंट से मिल चुकी थी। एक शाम घर आने के बाद सर का फ़ोन आया, सोनम कल संडे है पर एक क्लाइंट कल आने वाले हैं, तुम्हें आना होगा। मैंने भी हाँ बोल दिया। अगले दिन सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। मैं जल्दी से तैयार हुई, ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में बारिश हो रही थी। मैं ऑफिस पहुंचते पहुंचते बहुत भीग गई। मेरे सारे कपड़े ऐसे भीगे थे कि अंदर के कपड़े बाहर नज़र आ रहे थे। मैं बहुत ही असहज महसूस कर रही थी पर करती भी तो क्या। आज संडे होने के बावजूद सर ने मुझे ऑफिस बुलाया था। पूरा ऑफिस खाली पड़ा था। मैं जल्दी से गेस्ट रूम में गई और अपने सारे कपड़े उतार कर कमरे का हीटर चालू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं जल्दी जल्दी में कमरे का लॉक लगाना भूल गई। मैं अपने गीले बदन को पोंछ ही रही थी कि अचानक खट से आवाज़ हुई और संतोष सर कमरे में दाखिल हो गए। मेरे तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। मैंने जल्दी से तौलिया को अपने शरीर पर लपेटा पर शायद देर हो चुकी थी। सर ने मुझे ऐसे देखकर दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें हर जगह देख कर रहा था पर तुम दिखाई नहीं दी। चलो अब फटाफट तैयार हो जाओ, क्लाइंट आ चुके हैं। इतना कहकर वो बाहर चले गए। मैंने थोड़ी चैन की सांस ली। मैं जल्दी से तैयार हुई और सर के कैबिन में आ गई। सर ने मुझे उनके क्लाइंट नवनीत से मिलाया जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। काफ़ी देर तक बातें हुई और मीटिंग ख़त्म हुई। नवनीत जी के जाने के बाद सर ने मुझे कहा, सोनम मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूँ और तुम्हें घर आने जाने के लिए गाड़ी भी प्रोवाइड करवा दूँ। इतना सुनकर मुझे अंदर से विश्वास नहीं हो रहा था कि सर मेरे लिए इतना कर रहे हैं। लेकिन तभी सर ने कहा कि इतने सब के लिए मुझे कुछ करना होगा। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैंने सर से पूछा तो उन्होंने बताया कि
अच्छी सैलरी और गाड़ी उन्हीं लोगों को मिलती है जो हमारी बड़े क्लाइंट को खुश रखते हैं। मैंने कहा, सर आप साफ साफ कहिए, क्या बात है? उन्होंने कहा, सोनम, मैंने अभी तुम्हें जिस हाल में देखा था, बस ऐसे ही हाल में तुम्हें मेरे कई सारे क्लाइंट से मिलना होगा। बदले में तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। इतना सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने सर से कहा, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। सर ने भी तुरंत कहा, देखो सोनम, सोच लो, मैंने तुम्हें जॉब दी थी तो मैं ही ये जॉब छीन भी सकता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर सर ने कहा, तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है, अच्छे से सोच लो, मैं अभी आता हूँ। उनके बाहर जाते ही मैं फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरी माँ भी अब काम पर नहीं जाती थी, घर की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही थी और ऊपर से अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। वो तो मुझसे आस लगाए बैठी हैं। मैं काफ़ी देर तक ऑफिस में रोती रही। थोड़ी देर बाद सर वापस आए और पूछा, क्या सोचा सोनम? मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहो। मेरी हाँ सुनते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुझे कहा, कल मैं तुमको लेने घर आऊँगा और अपनी माँ को बोल देना कि तुम 3 दिन के टूर पर जा रही हो। मैं घर आ गई। मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रात को जब मैं सोने गई तो भी मन बेचैन था। पूरी रात सोचते सोचते कट गई। अगली सुबह मैंने माँ को कहा कि मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, ऑफिस की मीटिंग है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी और भरोसा भी करती थी। अब मैं उनसे कैसे बोलूं कि मैं क्या करने जा रही हूं। थोड़ी देर बाद मेरे सर घर आए। उनको देखकर मेरी माँ भावुक हो गईं और हाथ जोड़कर बोलीं, आप ना होते तो मेरी बेटी का क्या होता। मैं गाड़ी में बैठी और सर के साथ चली गई। थोड़ी देर तक चलने के बाद सर ने गाड़ी रोकी। मैंने बाहर देखा तो गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के बाहर रुकी थी। सर ने मुझे उतरने को कहा। जब मैं अंदर गई तो देखा वहाँ 3 लोग पहले से मौजूद थे। उन सभी की आंखों में हवस थी। सर ने मुझे बैठने को कहा और सभी को ड्रिंक ऑफर की गई। मुझे भी कहा पीने को, पर मैंने मना कर दिया। कुछ देर बाद सर ने मुझे अकेले में बुलाया और कुछ पैसे देकर बोले, सभी लोगों का ख्याल रखना, मैं 3 दिन बाद तुम्हें लेने आऊँगा, तब तक एंजॉय करो और शिकायत का मौका ना देना। इतना बोलकर वो चले गए। उनके जाने के बाद मुझे तो अजीब सा लग रहा था। उन तीनों ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं डरी और सहमी सी उनके पास गई और उन सभी ने मुझे छूना शुरू कर दिया। मैं बार बार हाथ हटाती और वो बार बार मुझे छूते। एक एक करके सभी ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और मुझे भी अपने कपड़े उतारने को बोलने लगे। मैं रो रही थी और भगवान से मदद मांग रही थी। अब वो सब कुछ बिल्कुल कपड़े उतार कर मेरे ऊपर झपट पड़े। मैं उनसे पीछा छुड़ा कर भागी पर बच नहीं पाई। उन सभी ने मुझे पकड़ लिया कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सभी घबरा गए। उनमें से एक ने जाकर दरवाज़ा खोला। देखा बाहर पुलिस खड़ी थी। पुलिस के साथ उस बंगले का नौकर भी था। उसने अंदर आते ही पुलिस से कहा, सर यही वो तीनों हैं जो इस लड़की के साथ गलत काम करना चाहते हैं। पुलिस ने कमरे का दृश्य देखकर सभी को गिरफ्तार किया और मुझे मेरे घर सुरक्षित छोड़ गए। अगले दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जिस होटल में मैं काम करती थी उसके मालिक और मैनेजर
सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और होटल को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, ये थी मेरी आप बीती। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि दुनिया में बहुत से बुरे लोग पड़े हैं जो इंसान की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से बच कर रहिए और कोई भी फैसला लेने से पहले अपने से बड़ों की सलाह लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कहानियों का कोना को अभी सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।